ठीक है, चलो जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करा देता हूँ जो जो है, और या तुम लोग को कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को कुछ पूछना है? देखो रिप्लाई तुम करोगे तब तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ ये चीज है, ये चीज डिस्कशन करना है, अदरवाइज क्या डिस्कशन कर। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन के लिए बेसिक है कि तुम्हें फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब उसके लिए जरूरी नहीं होता है कि तुमको फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये तुमको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है। जैसे तुम फॉर्मूला पढ़ लेते हो कि dy बाई डी एक्स है ना, और y इक्वल टू जो है x रेज टू n है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हो तुम, तो डी एक्स रेज टू n अपॉन डी एक्स, तो ये क्या हो जाता है n x n माइनस वन। अब सपोज ये इक्वेशन तुम्हें यदि दिया हुआ है तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो दिया हुआ है ऐसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। इसी का डिफरेंस इंटीग्रेशन जब लेते हैं ना, इंटीग्रेशन में एक चीज ध्यान रखना, फिजिक्स में यूज करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा, केमिस्ट्री में मोस्टली थर्मोडायनेमिक्स में यूज किया जाता है, और सब कम जगह यूज होता है, थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है थोड़ा। तो ये तुम्हारा dy है, इसको क्या लिख सकते हैं, एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसको तुम इंटीग्रेट करते है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो तो dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y, और इसका इंटीग्रेशन n कांस्टेंट है, n क्या हो जाएगा तुम्हारा बाहर हो जाएगा, और क्या लिखते हो n माइनस वन है ना, और प्लस क्या होता है वन होता है, अपॉन क्या होता है n, n से n कैंसिल हो जाता है, तो y इक्वल टू एक्स रेज टू एन है ना। ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशिएशन जानते हो ना, तो उसी का रिवर्स सब जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। यदि तुम्हें डिफरेंशिएशन वाले सारे फॉर्मूला पता है तो समझो इंटीग्रेशन वाला भी सारा फॉर्मूला तुम्हें आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत, लेकिन बेसिक ये सब चीज ध्यान रखना। ठीक है, कि जो जो मैं एक बार बोल देता हूँ वो सारा ऑलरेडी है तुम्हारे बुक में, तुम ठीक से याद रखोगे तो दिक्कत नहीं होगा तुम्हें। अच्छा ये इरेज कर देता हूँ, ये तुम्हें तो समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करना होता है। अब एक चीज ये है कि अब जो बेसिक चीज है कि तुम रटते तो नहीं हो ना, मतलब ऐसा तो नहीं करते ना कि सब चीज का हम रट के रखेंगे, एक बेसिक पता होना चाहिए कि ये चीज होगा। अब मान ले कि तुम्हें y दिया हुआ है, या इंटीग्रेशन समझ लो ऐसे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन तुम्हें दिया हुआ है ax प्लस बी रेज टू एन डी एक्स। अब ये सोचने की जरूरत है, यहाँ ध्यान देना कि ये x का पावर वन है, ठीक है ना, यहाँ x का पावर वन है और इसका पावर कुछ भी रहेगा, तो इसको सॉल्व कैसे करते हो, तो जस्ट मैं एक लिखता हूँ, उसका डायरेक्ट लिखना तुम सीख लेना कि ये काम करते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन, इसका तुम्हें थोड़ी फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, तुम इसको नॉन चीज में कन्वर्ट करते हो, मतलब क्या लिख देते हो, ax प्लस बी को तुम y ले लो या t ले लो, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, और फिर इसको डिफरेंशिएट करते हो किसके रेस्पेक्ट में, एस एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम कि इसका सेपरेट कर लो, तो डी, देखो इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम के लिए, जस्ट यहाँ समझने के लिए कर दे रहा हूँ, यहाँ एग्जाम में तो तुम्हें जल्दी करने होते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान दो, ये कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये ए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्यों काम करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंशिएट आप ए एक्स प्लस बी को वाई लिए हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि डी एक्स को इन टर्म ऑफ डी वाई लिखना पड़ेगा, है ना, तो इन टर्म ऑफ डी वाई यही हो जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो तुमने ए एक्स प्लस बी को क्या कर दिया, वाई कर दिया, है ना। अब वाई कर दिए हो तो ये क्या हो जाएगा वाई रेज टू एन हो जाएगा, और dx को क्या लिख सकते हैं dy बाई ए लिख सकते हैं।
अब तुम चेक करोगे तो ये तुम्हारा देखो ए कांस्टेंट है तो 1/a बाहर हो जाएगा, y⁻n dy हो जाएगा। ये तुम जानते होगे लेकिन थोड़ा मुझे बताने इसलिए पड़ रहा है कि तुम्हें डिफिकल्ट चीज भी रहेगा, इससे रिलेट कैसे कर सकते हैं इसके लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो कि इसकी तुम जानते हो सारी कहानी, ये क्या होता है y⁻n+1 अपॉन क्या होता है n+1 होता है 1/। अब तुम इसको y के टर्म में तो नहीं छोड़ सकते, तुमको x के टर्म में चाहिए, तो y इक्वल टू क्या लिखे थे, तो y इक्वल टू लिखे थे ax+b, तो ये क्या हो जाएगा ax+b, तो 1/a ये ax+b टू द पावर n+1 अपॉन क्या हो जाएगा n+1+c। तुम्हें क्या दिखाई दिया कि क्या चेंज नजर आया? तो तुम्हें कभी भी इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं ना, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब ax+b⁻³ और इसका इंटीग्रेशन दे दिया, इसका पावर 1 है तो डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करो, जो जनरल जानते हो इसको ax+b, इसका पावर क्या हो जाता है तो 3+1 अपॉन क्या हो जाता है 3+1, और ये जो x का कोफिशिएंट है ये कहाँ आ जाता है नीचे आ जाता है। देखो तुम वैसे ही चेंज हो रहा है, कुछ भी डायरेक्ट तुम लिख सकते, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि ये x का पावर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब ऐसा काम कर सकते हैं। अब मैं यदि तुम्हें थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसी को चेंज करता हूँ। अभी मान ले मैं तुम्हें दे दिया ax² + b टू दी पावर 5 dx। अब ये क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना पड़ जाए, ये क्वेश्चन तुमको, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा सॉल्व नहीं होगा, तुम्हें ax² + b को एक्सपेंड करो, है ना, जैसे a+b का होल स्क्वायर करते हो तो पहले क्या करोगे ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, है ना 5 टाइम्स। अब इतना टाइम होता है क्या एग्जाम, इतना टाइम तो नहीं होता है कि बैठ के तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर आंसर लाओगे, ऐसा तो नहीं होता है दोस्तों, है ना। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है छोड़ने लायक, सॉल्व करने लायक नहीं होगा। सॉल्व मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने लायक सीधी सी बात है। अब देखो ये क्वेश्चन का क्या है कि ये जो तुम्हारे पास है ना, इसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं दिखते रहता है। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन सोचना। अब डिफरेंशिएशन पूरा मत सोचो, तुम ये मत सोचो कि ax² + b का डिफरेंस कर देता हूँ, ध्यान से समझना थोड़ा, ये चीज समझ गया तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट में तुम खुद ही पता चल जाएगा कि हमको क्या y लेना चाहिए क्या t लेना चाहिए। ये अब यहाँ देखोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2ax हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ 2ax होना चाहिए, जरूरी ये है कि हमको x केवल दिख जाए तो काम मेरा चल जाएगा। यदि मैं यहाँ पे x रख दूं ना, अब इंटीग्रेशन तुम आराम से कर सकते, अब इजी है इंटीग्रेशन। तो तुम्हें क्या ध्यान देना है कि ये पावर कुछ भी रहे इससे कोई मतलब नहीं, ये जो दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन बाहर दिखना चाहिए, वो भी किसका इंटीग्रेशन, तो x का। अब x² है केवल x² का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x होता है, तो 2x नहीं, x से मतलब है हमको, ये 2a से नहीं है, इससे क्या है तो कांस्टेंट है, ये तो डिनोमिनेटर में रहे न्यूमरेटर में रहे क्या फर्क पड़ता है। अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या ध्यान में देना है कि देखो, अब इसको तुम कैसे काम कर सकते, ax² + b को t ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, समझे। अब देखो तुम्हें चीज दिखाई दे रहा होगा कि dx इक्वल टू क्या लिख सकते, तो dx इक्वल टू dt/2x लिख सकते। अब तुम्हारे काम इजी हो गए, ये x रहने दो, ये क्या हो गया t हो गया, तो t⁵ हो जाएगा, और dx को क्या लिख सकते d, ये एक्चुअली कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये चीज दिखना चाहिए। यदि ये चीज नहीं दिखेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं, सॉल्व होगा तो बहुत ज्यादा तुम्हें कैलकुलेशन पार्ट आ जाएगा, उतना टाइम कौन देगा, है ना। तो ये बेसिक ध्यान में देना है कि ये चीज रहना चाहिए। अब मैं एक ऐसी क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसको तुम करके देखो। इसको सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व कर लो।
ये बहुत तेजी है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हो गया होगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन का बस ये तुम्हें क्या है, इससे कांस्टेंट से ज्यादा लेना देना नहीं। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x² है ना। तो तुम्हें 3x² दिख रहा है, अभी 3 नहीं भी दिखता कोई फर्क नहीं पड़ता, x² दिख रहा है, मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या काम करना पड़ता है, दिस प्लस 5 इक्वल टू टी ले लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। अब किसी बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो वो बताओगे तो मैं बता सकता हूँ। अभी इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो मतलब बेसिक मीनिंग तो यही मान के मैं चलूंगा कि डिफरेंशिएशन आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और dt अपॉन dx हो जाएगा। अब देखो ये काम जो है वो तुम आराम से कर सकते हो। इसको क्या ज्यूम कर लिया है तुमने, t⁻⁹ dx को क्या लिख सकते, dt अपॉन 12x², ये कैंसिल हो गया। और इसके बाद तो कांस्टेंट है 1/4 बाहर और t⁻⁹ dt, ये देखो अब आराम से तुम निकाल सकते। तो तुम्हें किसी के डिफरेंट, अब भाई बहुत डिफिकल्ट वाली काम नहीं, जो बेसिक रहता है उसमें तुम्हें यही करने रहते हैं कि जो नोन है उसमें कन्वर्ट करना है, जो नोन चीज है उसमें तुम्हें कन्वर्ट करने हैं, और कन्वर्ट कर लिए तो तुम्हारे काम हो जाएंगे। अब जैसे एक मैं और क्वेश्चन देता हूँ, 2x+1 है और x² + x + 9⁵ है, ये dx है, इंटीग्रेट करो। इसको इंटीग्रेट करो और चैट पे आंसर आ जाए तो लिखेगा, चैट पे तुम लिख सकते हैं आराम से, और बोल सकते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। x² + x + 9⁶ क्या हो जाएगा, x² + x + 9⁶6/6, यही हो जाएगा, है ना। अब देखो ये चाहते तुम तो ऐसे ही कर सकते, तुम्हें बोला कांस्टेंट से ज्यादा मतलब मत रखो, इसका जो डिफरेंशिएशन है ना ये यहाँ प्रेजेंट है। अब इसके डिफरेंशिएशन तुम्हें मिल गए तो काम खत्म। इसका डिफरेंशिएशन देख लो, ये डिनोमिनेटर में आता है और कैंसिल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन सब केवल ये देखना है और ये मतलब काम हो जाएगा तुम्हारा, आराम से डायरेक्ट लिख सकते। अब इसी को सम टाइम क्या करता है, तो ऐसे लिख देगा, ऐसे करके लिख देता है 4x+2। अब तुम ऐसे खोजोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें किससे मतलब है, तो तुम्हें 2x+, अब इसको तुम 2 कॉमन ले लोगे तो 2x+1 मिल जाएगा कि नहीं। तो तुम्हें ये मल्टीप्लीकेशन ये सब सम टाइप करके लिख देता है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक देखिए, बेसिक यदि तुम्हें ये ढूंढने जिसमें आ गया ना, मतलब इंटीग्रेशन में तुम्हें परेशानी नहीं है, ये ढूंढने आना चाहिए कि हम बना कैसे कर सकते हैं। और नोन देखो, जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है वो बार बार लिखो, और तुम्हें इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक सारे फॉर्मूले जो है वो याद होना चाहिए कि sin2x क्या होता है, sin4x क्या होता है, cos a + cos b क्या होता है, sin a + sin b, ये जितने फॉर्मूला है ये सब तुम्हें रट के रखने पड़ेंगे। ये रटा रहेगा तभी काम कर सकते हो, रटा नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल है काम करना। ठीक है, तो मैं व्यक्ति के एक बताया, अब देख तुम क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो मैं देखता हूँ जो मुझे अच्छा क्वेश्चन दिखेगा वो मैं कराता हूँ। अब जैसे यही क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, कि cos 2x अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैसे कर सकते? 2 से अरे वो तुम्हारे मल्टीप्लाई। मतलब किससे करेंगे? 2 से। बोलो। 2 से? 2 से हाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ऐसा ऊपर और यहाँ भी? हाँ। आगे फिर? फिर सर 4 से करने की जरूरत है, फिर साइन टू हाँ, एक्स स्क्वायर बन 4 से जाएगा। करने की जरूरत है ना, ये और ये 4 हो जाए। अब तुम जब इसको क्या लिख सकते, तो तुम्हें ये पता है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अभी बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो देखो ये तुम्हारा यही चीज है। अब ये तुम्हें 4 नहीं लिखा था तो कांस्टेंट तुम खुद से लिख सकते हो, तो तुम्हें बेसिक इतने ही जानने की जरूरत है, काम चल जाता है। और कोई जरूरत नहीं होता है, तुम्हें इतना आता है तो काम चल जाता है कि हाँ ये चीज होगा। अब यहाँ पर तुम आराम से काम कर सकते, ये इसको क्या लिख सकते? 4 cos 2x और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 2x। होगा या नहीं बोलो? ये क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बताओ, ये कुछ दूसरे ढंग से किया है क्या? हाँ, ये मैं समझ गया क्या किया। चलो इसका सोचो। अब तुमको क्या मैं बोला था कि डिफरेंशिएशन एक का दिखना चाहिए दूसरे। अब तुम्हें लगेगा कि सर ये cos x का भी इंटीग्रेशन जो है वो sin x की तरह, मैं साइन के बारे में नहीं बोला, मैं जस्ट समझ। तो sin 2x होता है या sin 2x का लीजिए तो cos 2x आएगा। तो हम कोई भी ले सकते, लेकिन ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर जो है ना उसका ऊपर में फाइंड करने की कोशिश करना। समटाइम न्यूमरेटर का भी आ जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्या करने होंगे कि साइन 2x को t ले लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसकी डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? 2 cos 2x dt अपॉन dx लिखेंगे कि नहीं बताओ? अच्छा, कितने बंदे ऐसे हो जिसको डिफरेंशिएशन में परेशानी है कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन में कितने को परेशानी है, जल्दी बता। किसी को नहीं? चलो ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते? ये लिख सकते हैं। अब इसका मतलब dx को क्या लिख सकते हैं? dt अपॉन 2 cos 2x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लो, अब तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। 4 cos 2x अपॉन क्या हो जाएगा? ये कहानी यहाँ पे ये t स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx, तो dx की जगह क्या लिखेंगे? dt अपॉन 2 cos 2x। अब देखो ये कैंसिल हो गया, अब तुम्हारे काम आसान हो गए। 2 से 2 कांस्टेंट से तो डरने वाला कुछ है नहीं, कांस्टेंट तो बाहर हो गया। और ये t रेज टू क्या हो जाएगा? -2 dt। अब बताओ t रेज टू -2 क्या होता है? तो t रेज टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, जैसे लिखा था ना x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये 2 अभी बाकी है लिखना। तब हो जाएगा। अब ये -1 हो गया तो -2 t रेज टू -1 प्लस c। t की जगह क्या लिख देगा? तो t की जगह sin 2x, मतलब -2 अपॉन sin 2x ऐसे आ जाएगा, है ना, प्लस c। देखो ये आ जाएगा आंसर। अब तुम्हें यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा होगा तो इसको तुम चेंज कर सकते हैं, तो वो तुम्हें ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान में है कैसे करना पड़ेगा। इसको इस फॉर्म में ला सकते हो क्या, ये जो आंसर दिया हुआ है? नहीं ला सकते या नहीं बताओ तुम? मतलब ये मत समझ कि ये मैंने गलत आंसर निकाला है, ये आंसर सही है, आंसर गलत नहीं है। तुम लोग निकाल सकते हो क्या इसको, इस फॉर्म में ला सकते? देखो इसको क्या लिख सकते? -2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2
साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस सी रहने दो, कोई दिक्कत, ये हट गया। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी। अब ये माइनस साइन था तो इसको बाहर ले लो। अब ये माइनस तो ओवरऑल पे है, इसको बच्चा क्या करता है किसी एक के साथ ही ले लेता है, ये मिस्टेक मत करना। इसको क्या लिख सकते, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ चेक करो तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये 10x हो जाएगा। और यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ये देखो वही आ गया। तो ऐसा नहीं है कि वो इंटीग्रेशन में फॉर्म है ना, तो उसको आप चेंज कर दोगे तो कोई इश्यू नहीं है। बात समझ में आया क्या ये तुम लोग को, बताओ ये क्लियर है यस क्या? सर। ठीक, तो क्वेश्चन आप आंसर मत समझना कि ये आ रहा है आंसर, वो भी हो सकता है। इसको मैंने चेंज करके आपको बताया अभी कैसे। अब देखो ये भी मेथड रही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। cos 2x को पहले ये इस फॉर्म में लिख लिया और फिर सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिए तो ये cos sec आया, sec आया, ये दोनों का इंटीग्रेशन पता है, वहां से भी काम कर सकते हैं। तो काम करने के बहुत सारे तरीके, जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन तुम्हें एक तो ये दिया है, ठीक है, तो ये तो काम कर जाए तो बहुत अच्छा, जल्दी करता नहीं किसी का। अब ये इसी को सोचो कुछ और तरीका है क्या किया जा सकता है, कुछ और। ये तो तुम्हें या ये ध्यान में रखोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा। इसका कुछ और तरीका है जो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। फॉर्म सब ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये काम कर लिए तब तो कहानी खत्म हो जाता है, इसके बाद बचता नहीं है। दोनों को सेपरेट कर लो, सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये काम के बाद कोई परेशानी नहीं। इसी को तुम हाफ एंगल में कर सकते हो, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जस्ट मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही चीज जो है बहुत तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जो करते हो वो जरूरी नहीं है कि हमको यही यूज करना ही पड़ेगा, जरूरी थोड़ी है। तुम फॉर्म चेंज करना जानते हो तो बहुत सारी चीज पॉसिबल। अब देखो ये साइन एक्स है और 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका ध्यान है, ये कॉस एक्स भी रहता ना तो भी तुम्हें क्या काम करते, सेम काम करते, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, तुम्हारे काम चल जाते। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कोई और ऐसा कुछ बता सकते हो कि सर ये यूज कर लो ज्यादा अच्छा है, कुछ बता सकते हो तुम लोग, बोलो बताओ, कुछ और तरीका तुम्हारे दिमाग में चल रहा है क्या? अरे जल्दी बोलना है दोस्त। 1 - sin² 1 - sin x से हाँ मल्टीप्लाई वो तो डिवाइड। 1 माइनस नहीं, वो तो हो गया, वो तो दिख रहा है सामने। मैं इसके अलावा सोचने बोल रहा हूँ, ये इसके अलावा कुछ सोच सकते हो। +1 - 1। +1 -1 फंस जाओगे, ये वाला तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, फिर 1/1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा, है ना, यहाँ पे फंसोगे। मतलब तुम इसको कर सकते हैं, कहानी ये सब तो ठीक है, कि इसको क्या लिख सकते कि साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का स्क्वायर लिख सकते, है ना। तो ये कहानी सब कर सकते, मतलब तुम बढ़ोगे, तुम जो सोच रहे हो उससे भी आगे बढ़ोगे तो आंसर मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा। तुम्हें मैं एक काम बोल रहा हूँ, उसका यूज करो। देखो अभी मैं क्या करता हूँ इसको, कि इसको ऐसे लिख सकते क्या, ऐसे लिखा जा सकता है, बोलो। मैंने साइन एक्स नीचे ले आया तो 1/sin क्या होता है, कॉसेक हो जाएगा, -1 हो हाँ सर। जाएगा। और
फिर से वही कहानी, कॉसेक -1 करके -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम करो तो भी हो जाए। तो तुम्हें क्या क्या ध्यान में रखने वो देखो, जैसे ये है इसको तुमको डिफरेंट फॉर्म में लिखने आना चाहिए, इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखने आना चाहिए कि इसको लिख सकते sin x/2 प्लस cos x/2 का स्क्वायर, ये लिख सकते, ये याद होने चाहिए कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब समटाइम देखो क्वेश्चन ऐसे ही कर देगा, ऐसे लिख देगा sin x/2 प्लस cos x/2 और डिनोमिनेटर में ऐसे लिख देगा और दे देगा dx। अब तुम्हें ये यदि पता है, तुम जैसे ही लिखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या काम करना है ना। ये वाला एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर 10 से डिवाइड करो और फिर लाओ। तो ये कहानी बेसिकली ये है कि कन्वर्ट करने तुमको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और कॉस वाले टेन वाले जो भी तुम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जानते हो वो सारा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तो काम बहुत इजी रहता है। तो जो कुछ फॉर्म है वो मैं तुम्हें बताते चल रहा हूँ कि ये फॉर्म तुम्हें यूज करने हैं, ठीक है। मैंने तुम्हें पूरा सॉल्व करके नहीं दिया, ये ऑलरेडी बुक में है सॉल्व किया, और मैंने तुम्हें केवल बताया कि तरीका ऐसा भी हो सकता है, तो दिमाग काम करने चाहिए। अब जैसे ये फॉर्म, इसको कैसे सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करें, चलो सॉल्व करो। अब ये नहीं कि बुक देख के कर लेना, तुम अपने से करो। तुम खुद से ट्राई करो, कर लिए। ये देखो ये दोनों सेम ही है, चेक करो, चेक करोगे ना दोनों सेम है। मतलब टेन एक्स को तुम यदि लिख लेते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये 1/cos x, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको तुम्हें इंटीग्रेट करने हैं दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो जाएगा, और ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो फिर से वही आता, मतलब इसी को अलग फॉर्म में लिख दिया और तुमको दे दिया। देखो सेम चीज आ गया, अभी तुम्हें ये आता था तो ये भी आता था, अभी ये इसी को दूसरे ढंग से सॉल्व किया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से वही किया, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखोगे तो ये जैसे ही तुम काम करोगे ये वैल्यू क्या हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और फिर ये दोनों जानते, और ये भी कहानी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये केवल फॉर्म चेंज कर देता है और फिर तुम्हें दे देता है, तो तुम्हें केवल फॉर्म अच्छे से चेंज होके याद रहने चाहिए, फिर काम जो है वो इजी होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। चलो आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि भाई तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने आना चाहिए अच्छे से, कि ये और नोन क्या है, क्या तुम जानते हो कि किसका तुम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हो जो बेसिक आराम से यूज किया जा सकता है। अब मान लो तुम्हें ऐसे दे दिया कि साइन 3x और कॉस 4x dx, इस तरह के क्वेश्चन दे दिए तो कैसे सॉल्व करोगे। तुम जानते हो इसका कुछ डायरेक्ट है, कुछ डायरेक्ट सिखाया गया है तुम्हें, फैकल्टी ने सिखाया है क्या कि भाई ये चीज को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते, बताया क्या किसी ने, बताओ। मल्टीप्लिकेशन रूल।
मल्टीप्लिकेशन मतलब हमको क्या पता है, हम इसका तो जानते नहीं, तो हम काम क्या करेंगे कि हमको ये पता है 2 साइन ए साइन बी साइन ए कॉस बी, क्या लिख सकते हैं बता सकते हो तुम लोग? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते कि नहीं बोलो? यस सर। लिख सकते हैं। अब तुम्हारे काम हो गए। अब तुम क्या इसको यदि इस फॉर्म, हम तुम्हें बार बार मैं बोला कांस्टेंट से लेना देना नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई डिवाइड होके काम हो जाता है। ये यदि तुम लिख लिए तो काम खत्म, इसका इंटीग्रेशन तुम जानते हो, इसके इंटीग्रेशन का आराम से काम हो जाएगा। अब देखो इसको लिख लो, इसको क्या लिख सकते, तो 2 था तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ डिवाइड करोगे तो बाहर निकाल देते। इसको क्या लिख सकते, 1/2 साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 7x dx हो जाएगा, माइन प्लस हाफ, और ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी मीन्स साइन 3x माइनस 4x, तो मैं डायरेक्ट माइनस एक्स लिख देता हूँ, है ना, साइन माइनस एक्स dx। अब तुम इसकी कहानी जानते हो कि इसको कैसे लिख, अच्छा इसके इसका क्या होगा बताओ, इसके इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस माइनस कॉस एक्स। तो क्या लिख लेंगे, माइनस कॉस एक्स की जगह क्या यूज कर रहे हो 7x, तो यहाँ 7x लिख लो, x का कोएफिशिएंट क्या है 7, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऐसे ही चेक करोगे तो ये माइनस एक्स से बाहर हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, और साइन एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये प्लस हो गया। तो फाइनली माइनस कॉस 7x अपॉन 14 और प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस ये हो जाएगा। अब ये चीज जो है ये इसमें बस क्या है फॉर्मूला, अरे बेसिक देखो, इंटीग्रेशन की डिफिकल्टी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन तुम्हें उतना अभी ऊपर नहीं जाना, तुम्हें बेसिक बेसिक सब चीज जब आने लगेगा तो आराम से क्वेश्चन देख के तुम्हें पता चलेगा, और अभी उतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो तुम्हें बेसिक सब चीज ठीक कर लोगे तो तुम्हारे काम हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन करो, ये आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, देख के मत कर, देख के मत करना, खुद से करो। सर कौन सा क्वेश्चन? ये वाला थर्ड वाला है ना, अब ये स्क्रीन पे है ना, ये टिक किया। हो गया, यस सर। हो गया। हो गया।
अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या ध्यान है, ये तुम्हें तुरंत क्लिक हो गया होगा कि जो मैं बोलता हूँ वो थोड़ा सा ध्यान, पावर का ध्यान रखना कि ये एक्स रेज टू पी लिख रहा हूं इस फॉर्म में, आगे क्या है मैं नहीं लिख रहा, जस्ट फॉर्म लिख रहा हूं कि दिस प्लस टू ऐसे करके, ठीक है, dx। अब यहाँ पे ये p की वैल्यू लेस देन n है तब कोई परेशानी नहीं होता है, पता है। यदि p की वैल्यू लेस देन n है तो बस सिंपल सा तुम्हें ये वाला चीज यूज करना है कि इसको डिवाइड करो, यहाँ कोसेंट आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। अभी मान लो ये तुम्हें m नहीं है ना, तो ये m है और रिमाइंडर ये r है, मतलब एक्स रेज टू n को क्या लिख सकते, m एक्स रेज टू p प्लस टू, है ना, ये प्लस क्या हो जाएगा r अपॉन क्या हो जाएगा ये एक्स रेज टू p प्लस टू हो जाएगा। अब ये दोनों को सेपरेट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब m और प्लस क्या हो जाएगा r अपॉन एक्स रेज टू p प्लस टू। मैं तुम्हें क्या जस्ट समझाना चाह रहा हूँ कि यदि p की वैल्यू लेस देन n है तो बस सिंपल डिवाइड करना है और काम कर लेना, सबसे इजी वे यही होता है, ठीक है। अब देखो कि इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, और यदि कम होगा तो फिर तुम्हें वो अलग रूल यूज करने पड़ेंगे, ये इससे काम नहीं चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में x तो दोनों इक्वल ही है, तो इक्वल है तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें क्या काम करने, तो एक तो तुम लोग आराम से सोच लियोगे सर प्लस टू ऐड कर दीजिए माइनस कर दीजिए, ये भी सही है, एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स प्लस टू डी एक्स, और ये क्या हो गया ये वन हो गया, तो ये dx हो गया माइनस टू एक्स प्लस टू डी एक्स, ऐसे आ गया। तो ये x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये टू बाहर चला जाएगा और ये ln x प्लस टू हो जाएगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट वन है तो कोई टेंशन नहीं है, डिनोमिनेटर वन लिखो चाहे नहीं लिखो, डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अब मैं तुम्हें यदि ऐसे लिख के दे दिया कि x रेज टू क्यू प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन, क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर सकते क्या, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बताओ। इसका कर सकते क्या इंटीग्रेशन, अभी जो सिखाया वही काम करना है, कुछ नहीं करना है। ये तुम्हें पावर वन है और ये पावर क्या है ज्यादा है, तो सिंपल सा क्या काम करना है, तो अपने को x प्लस वन से एक्स क्यूब और प्लस टू को डिवाइड कर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू मिलेगा। अब क्या करोगे इसको, तो अब तुम चेक करोगे तो माइनस एक्स से कर लो, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। अब चेक करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये फाइनली क्या आ गया, ये टू प्लस एक्स हो गया। अब इसको वन कर लो तो ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। अब कर लो तो ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये वन। मतलब क्या लिख सकते, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है ना, इसको हम ये ये इंटू प्लस दिस अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब देखो तुम्हें आता है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, तो इसको अलग से लिख लो, इसको अलग से लिख लो, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। मतलब मैं तुम्हें बेसिक समझा रहा हूँ कि सोचते कैसे, मैं भी क्वेश्चन कराना शुरू नहीं किया, बस जैसे ये पता होना चाहिए, ये रहेगा तो ऐसे काम करेंगे। अब ये नोन में आ गया, ये सब चीज का हम जानते हैं कि कैसे काम करना है। इसका क्या होता है एक्स क्यू बाई थ्री, ये क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये क्या हो जाएगा एक्स होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा एल एन एक्स प्लस वन प्लस ये जाएगा, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है क्या, बोलो। यस सर। यस सर। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो तुम्हें इस पे नहीं जाना है
कि यदि डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा ना तो फिर तुम्हें वो कुछ ऐसा दिया रहता है कि जो फॉर्म जानते हो उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो आगे क्वेश्चन आते तो वो करा देता हूँ। अभी तो तत्काल इसको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब देखो, अभी मान लो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है होगा इस टाइप के क्वेश्चन कर देता हूँ। मतलब रूट ओवर, नहीं रूट नीचे लेंगे ऊपर में, ऐसा कर सकते 2x + 5 और डिनोमिनेटर में x + 2 dx। अब इसको कैसे करो, इसको सॉल्व कैसे करो? अच्छा, डिनोमिनेटर का पावर x का कितना है? डिनोमिनेटर में x का पावर क्या है, बता सकते हो? हाफ। डिनोमिनेटर हाफ है और न्यूमरेटर में कितना है, 1 है ना। तो फिर से वही कहानी हाँ। जो है वो किया जा सकता है कि डिनोमिनेटर का पावर कम है और उसका ज्यादा है, तो हम फिर से क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है ये रूट वाला कैसे डिवाइड करोगे सर, है ना। तो रूट वाला डिवाइड नहीं, डिवाइड तो कर सकते तुम एक्स लाने के लिए। अब तुम्हें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अब नहीं तो दूसरा काम करेंगे वो ज्यादा इजी। अब मैं इससे यदि तुम्हें डिवाइड करने बोलता हूँ, यहाँ तुम क्या लिखना चाहोगे? यहाँ तुम क्या किससे मल्टीप्लाई करना चाहोगे कि तुम्हारा काम हो जाए? 2√x से मल्टीप्लाई करे तो नहीं, 2√x + 2 लेना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाए? यदि हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये 2x + 4 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब ये 2x + 4, ये माइनस ये कैंसिल हो गया 1। अब देखो आराम से काम हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते, तो इसको लिख सकते √x + 2 और ये क्या हो जाएगा 2√x + 2 अपॉन √x + 2 और कहानी खत्म, ये कैंसिल dx और ये क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा √x + 2 dx। अब इसका तुम जानते हो इसका पावर हाफ हो गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x + 2 पावर क्या हो जाएगा हाफ + 1, ये क्या हो जाएगा हाफ + 1। और तुम्हें बोला था x का कोएफिशिएंट कितना है 1, कोई मतलब नहीं है, तो नहीं तो यदि यहाँ पे 3 रहता तो नीचे 3 आ जाता, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या तुम्हें, ये क्लियर है क्या? यस सर। बोलो। अब देखो इसी चीज को तुम ऐसे किए, अब ये भी नहीं है, अब ये तो मान लो थोड़ा इजी मिल गया तुरंत तुमने ऐसे लिख लिया, है ना, मैंने भी रैंडमली लिखा है तो मिल गया। अब इसी को इस तरह के क्वेश्चन कभी भी मिले ना तो तुमको कैसे काम करना है वो मैं बताता हूँ। अब x + 2 को, अब ये रूट है, हम t² लिख सकते क्या? हमको रूट, देखो रूट दिखना मतलब कि थोड़ा अनयूजुअल टाइप से लगता है कि यार रूट दे दिया पता नहीं क्या होगा, तो हम रूट हटाने की पहले कोशिश करते हैं। हम ये लिख सकते क्या, यदि t² ले लेंगे तो ये कहानी अपने क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx, 2 का तो 0 ही होता है दोस्त, इसका डिफरेंस। अच्छा एक काम करता हूँ t के रेस्पेक्ट में ही कर देता हूँ। अब तुम कंफ्यूज मत होना, या तो t के रेस्पेक्ट में करो या x के रेस्पेक्ट में करो। t के रेस्पेक्ट में मैंने डायरेक्ट इसलिए किया ताकि आप डायरेक्ट लिख लेना, तो अदरवाइज इसको t के रेस्पेक्ट में करते फिर x के रेस्पेक्ट में करते, है ना। तो ये चीज है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि dx को क्या लिखा जा सकता है, dx को 2t dt ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलो। हाँ। dx को ऐसे लिख सकते। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो इसको अभी वैसे ही रहने दो, चेंज करते हैं बाद में। इसको क्या लिख सकते t², तो √t² t हो जाएगा और dx को क्या लिख सकते 2t dt लिख सकते। अब ये कैंसिल हो गया। अब तुम्हें पंगा ये फंस रहा है कि ये 2 बाहर ले लेते और ये dt है, एक x है और एक dt है, कैसे करेंगे? तो हम x को क्या लिख सकते, तो t² - 2 लिख सकते। तो इसको क्या लिख लेंगे 2t² - 2 + 5। अब बताओ दोस्त ये सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब है कुछ, अब आराम से तुम सॉल्व कर सकते। यहाँ से
ये 2 है, इसको ऐसे रहने दो, इसको क्या लिख लोगे, इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dt, है ना। तो 2 रहने दो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये 2t स्क्वायर dt और ये क्या हो जाएगा 1, तो प्लस dt डायरेक्ट। अब देखो क्वेश्चन खत्म, ये हो जाएगा 2 और ये इसका क्या लिख लोगे बता दो, तो 2t⁵ प्लस क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो इजीली तुम काम कर सकते, ये क्या हो जाएगा 4t³ प्लस 2t प्लस c ऐसे। अब t की जगह तुमको क्या लिखना पड़ेगा, तो t जो तुम एज्यूम किए थे यहाँ पे लिख दो, t इक्वल टू क्या हो जाएगा √x+2 और सॉल्व कर लो। क्लियर है क्या, बोलो। सर थोड़ा हाँ, ऊपर करो ना। क्या चीज करना है, सर वो फिर से बोलो सब्स्टिट्यूशन वाला क्या स्टेप बोल रहे दिखाओ। हाँ बस यही सर। हो, कौन सा, ये हाँ, ये देखो मैंने क्या किया कि मैंने x+2 को t² ले लिया, तो ये बन गया, है ना। यहाँ तक समझ में आया क्या, यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर x+2 को t², अच्छा √t² t हो जाएगा और dx इक्वल टू क्या लाए थे 2t dt, तो 2t dt हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो ये जो तुम्हारा 2 था ये बाहर ले लिया मैंने। अब बचा हुआ क्या है 2x+5 dt, लेकिन एक तुम्हारे पास t है मतलब dt है और एक x है, इसके तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, तुम्हें x इन टर्म ऑफ t यदि मिल जाए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हो, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं t² माइनस 2, तो यहाँ t² - 2 लिख दो, तो तुम्हारे काम ये, अब तो ये दिखता है कि अब ये कुछ है ही नहीं, अब आराम से हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन देखो, ये ऐसे भी सॉल्व किया है, सेम टाइप के चीज ऐसे भी सॉल्व किया है, इतना काम करने की अपने को जरूरत नहीं। तुम ये काम करोगे, तुम्हें ये सेम क्वेश्चन तुम ऐसे ले जाओ तो तुम्हें बहुत इजी दिखाई देगा। बात समझ में आया क्या, बताओ। यस हाँ सर। सर। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन देखो, ये एक फॉर्म है कि ऐसे ले जाना है, ठीक है, कि ऐसे भी तुम काम कर सकते, ठीक। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को इसको t ले लेना, t² ले लेना, फिर सॉल्व करना, तो आराम से हो जाता है, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होगा, तुम परेशानी होगा ही नहीं कि हाँ क्या करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन को बेसिक मैं तुम्हें एक्चुअली पढ़ा, मैं तुम्हें बताने की ये कोशिश की आज कि भाई तुम्हें बस खोजना है कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब कुछ कुछ चीज है जो उस टाइप के दिखा, जैसे इस टाइप की चीज कभी दिखाई देगी, ये टाइप की चीज कभी भी दिखा तो हमको ऐसे ही काम करना है। डिनोमिनेटर का वर्क क्या है, कम है, ऊपर का ज्यादा है, तुम डिवाइड करोगे तो भी ला सकते, और नहीं तो जैसे अभी सिखाया वैसे कर लो। मेरे मोटिव ये थे कि मैं रूट से मान लो डरता हूँ, मुझे रूट खराब लगता है, मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, रूट हट जाएगा तो काम हो जाएगा, तो बस मैं रूट हटाया, फिर देखा इजी वे में सब चीज चलते गया कि हाँ ये चीज ऐसे होगा। अब इसी क्वेश्चन को देखोगे, इस टाइप के क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे तुम्हें एक सिखाया ना कि मान लो जिसको तुम सब्स्टिट्यूशन वाला काम करोगे तो तुम खोजते क्या हो कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे भी बन जाए, तब मेरा काम हो जाएगा। इतना आगे मत जा भाई, ये इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते लिमिट में सैंडविच थ्योरम चला गया, ये रुक जा, आज टाइम भी थोड़ा खत्म हो रहा है, नेक्स्ट डे करा दे, दिक्कत नहीं। ये अब मान ले ये तुम्हें 2x+5 दे दिया और ये x² + 1 दे दी, अब इसके इंटीग्रेशन करने क्या करेगा, कैसे सॉल्व करोगे इसे, बोलो। x² + 1 को t ले लेंगे। टी लेंगे, अब ये तुम्हें ये दिखना चाहिए कि इसको टी लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इधर है ना। अच्छा,
तो ये डिफरेंशिएशन है, अभी टी इसको लेंगे तो डिफरेंशिएशन तो दिख गया, तो काम कैसे करोगे? तो तुम्हें जो थोड़ा बहुत परेशानी आएगा वो मैं बता देता हूँ, तो तुम इस फॉर्म में कर लेगा। अब ये तुम्हें पता है, ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है ना कि 1/√x² प्लस a² है, तो उसका कैसे लिख सकते हैं। और ये वाला काम कैसे चल जाएगा, इसका टी लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ये डायरेक्ट काम चल जाएगा। तो देखो तुम्हें ये तो मैं भी ठीक से बताया नहीं तुम्हें ये कैसे करने हैं, ये टाइम भी पूरा कम है तो ये कर देते। अब तुम्हें क्या है कि इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन में बेसिक क्या है, आगे तो बहुत सारे टाइप होते हैं वो कराया जाएगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें कौन कौन से मतलब चैप्टर में डाउट है, कौन से चैप्टर है जो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है या पढ़ाना पड़ेगा, या केवल क्वेश्चन सॉल्व करने? बोलो, कोई चैप्टर है ऐसा जो पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कुछ? कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन करना है, यही ना? बोलो। यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी मतलब इंटीग्रेशन ही रखो। इंटीग्रेशन में तुम लोग बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए हो या एक एक क्वेश्चन करने की जरूरत है? बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए हो क्या, जो बुक तुम्हें प्रोवाइड किया गया है वो बुक के नो क्वेश्चन सर। सॉल्व किए हो? तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो तो ये, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है कि, होमवर्क पहले मैं दे देता हूँ तुम्हें। तो देखो ये तुम कहाँ तक करके आओगे। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला तुम्हें याद है? ये कौन है? अमन। अमन किसका नाम है? ये तू क्या लिख रहे रे? सर आपकी आवाज अमिताभ बच्चन जैसी है। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या लिखता है? तुम्हें ये समझ में आता है क्या लिख रहा है ना? यही यही सब काम किया है। पढ़ाई कर ले, ज्यादा अच्छा है ना? तो आप क्या करो कि इधर तो आपको 10 तक, ये 7 तक, 7 भी नहीं बनेगा तुम्हें फॉर्मूला का, फॉर्मूला का आ जाएगा इसको। ठीक है, ये 5th तक है, लगता है ये 5th ही है। हाँ, ये 5th तक करके आओ, ठीक है ना? 5th तक क्वेश्चन तुम एक एक क्वेश्चन अच्छे से, लेकिन कल ये याद करके, फॉर्मूला सब याद करके आना, या फॉर्मूला एक बुक में तुम सारे डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला और क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक पेज पे लिख के सामने रखो तत्काल। और जब भी कोशिश करो कि नहीं देखे उसको, बिना देखे सॉल्व करें। और जब भी कभी परेशानी हो ऐसा कि यार नहीं याद आ रहा है फॉर्मूला, तब देखो, ऐसा नहीं कि बस बगल में रखा हुआ है हमेशा देख के लिख रहे हैं, तो फिर इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल है। तत्काल तुम्हें याद हो जाएगा, देख के तो लिख लिए, एग्जाम में तो लिखा हुआ मिलेगा नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो तुम कोशिश करो वो, तो ये 5th तक एक एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, और जो तुम्हें डाउट होता है कल डिस्कशन करके देते हैं। 1 मिनट मैं देखता हूँ नीचे अनसॉल्व क्वेश्चन भी होगा। अनसॉल्व क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, इसी को धीरे धीरे पहले करते हैं, अनसॉल्व कम है लगता है। तो वो इतना 5th तक तुम करके आओ, फिर आगे मैं तुम्हें
कराऊंगा, ठीक है? क्लियर है सबको? बोलो। हाँ, तो ये ठीक से करके आओ, और कल थोड़ा और आगे पढ़ाते हैं कि कैसे काम करना होता है। आज तुम्हें बेसिक, भले ही बेसिक, लेकिन इंटीग्रेशन का वही है। आगे जो पढ़ोगे डिफरेंट फॉर्म है, कि ये फॉर्म रहेगा तो हमको ऐसे काम करना है, ये रहेगा तो ऐसे काम करना है। लेकिन बेसिक यही है कि तुम्हें ढूंढने आना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे किसी को बना सकते हैं, तो तुम्हारे काम हो जाएंगे आराम से। ठीक है, चलो। हो गया।